ना अब की कहूँ ना तब की, जो ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल फ्रॉम अलवर राजस्थान। तो आज 27 सितंबर सन 2020 है और रविवार है। दोस्तों, कहते हैं कि जो आपका आज है वो ही कल आपका इतिहास बन जाएगा। बस ऐसे ही याद आ गया, भारत का एक महान नेता, एक कद्दावर नेता, बहुत बड़ा पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिसका नाम है जसवंत सिंह। जी हाँ, किसी ज़माने में फौजी रहा और फिर राजनीति में आया, बीजेपी में आया है और किस तरह से केंद्रीय मंत्री का उसका जीवन एक एक क्या कहते हैं कि एक बड़ा वृक्ष था वो। उनका एक बहुत लंबा करियर राजनीति में था, लेकिन आज वो क्या कहूँ मैं, 27 सितंबर सन 2020 आज उनका इंतकाल हो गया। जी हाँ दोस्तों, ही इज़ नो मोर नाउ। हमारे बीच आज इतने बड़े और इतने महान नेता जसवंत सिंह जी नहीं रहे। तो आज उनको मैं श्रद्धांजलि देते हुए उनकी बातें करूँगा और जो कुछ मैं उनके विषय में जानता था वो आपसे साझा करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मिलने वालों से कहिएगा कि मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिसमें आपको मेरे अनुभव मिलेंगे और आपको जो भी कुछ कहना है या मुझसे सवाल पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि जो जसवंत सिंह थे, पहली बार मुझे उनका नाम मेरे सामने कैसे आया। दरअसल दोस्तों, 1996 यानी कि 1996 में मैंने कक्षा 10वीं पास की थी और 1996 में ही मेरा 11th क्लास में रामगढ़ में एडमिशन हो गया था। और उन्हीं दिनों, कुछ दिनों पहले कहूँ, साल एक पहले, तो हमने टीवी खरीद लिया था, ब्लैक एंड वाइट, जिसे दूरदर्शन बोलते हैं। एक सेकंड हैंड टीवी मेरे पापा ले आए थे हम बच्चों के लिए। तो इधर से घर पर टीवी का आना और उधर से मेरा 11th क्लास में आर्ट्स पढ़ना, और आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना। तो जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, जो राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट्स है, उसने मेरी राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया। और उसी दौरान
1996 में लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो दूरदर्शन पर सभी पार्टियों को टाइम दिया जाता था, तो उसमें ये नेताओं की चर्चाएं, नेताओं को बुलाना और ये सारी चीज़ें दूरदर्शन पर चलती थी। आजकल तो बहुत सारे चैनल हैं, किसको देखें किसको ना देखें। तब सिर्फ दूरदर्शन होता था, एक ही चैनल, तो मजबूरी थी कि अब मूवी इतने बजे चलेगी, चित्रहार इतने बजे चलेगा, तो बीच में ये अगर राजनीतिक चर्चा आ गई है तो वो आपको देखनी ही पड़ेगी। तो उसको देखते देखते, क्योंकि इलेक्शन का माहौल था, तो मेरी जागरूकता जो है वो बढ़ी राजनीतिक की ओर। और उधर से मैं स्कूल में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ ही रहा था, तो टीवी पर जो हो रहा था वो प्रैक्टिकल हो रहा था, और जो मैं स्कूल में पढ़ता था वो प्रैक्टिकल नहीं था, वो थ्योरिकल था, किताबों में पढ़ते थे हम। तो मैं उनका मैच करने लगा। तो मैच करने में बहुत सारी बातें मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि 11वीं का स्टूडेंट, उम्र बहुत कम, यही कोई मुश्किल से 15 साल, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी समझ नहीं आती थी। तो हमारे ताऊ जी थे करतार सिंह जी, वो आ जाते थे, वो राजनीति जानते थे, तो वो मुझे बताया करते थे कि इसका मतलब ये है। तो उस जो 1996 का इलेक्शन था, मैंने वो पूरी तरह से कवर किया और देखा। तो पहली बार मैंने टीवी पर अटल बिहारी वाजपेयी को देखा सुना, लाल कृष्ण आडवाणी को देखा सुना, और ऐसे कई नेता, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, मायावती, ऐसे कई नेताओं को मैंने सुना। लेकिन जसवंत सिंह को नहीं सुना मैंने, जिनकी आज मैं बात कर रहा हूँ। कभी ये इस तरह से मेरे सामने आए नहीं कि मैंने इनको किसी चर्चा में, ग्रुप डिस्कशन में सुना। तो 1996 का इलेक्शन हुआ और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर हम जानते हैं कि किस तरह से HD देवी गौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। तो 1998 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार भी गिर गई, तो इलेक्शन दोबारा से हुए। और जब दोबारा से इलेक्शन हुए 1998 में, 1998 में, तब मैं बहुत जागरूक हो चुका था। मेरी राजनीतिक चेतना और जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी थी, और मैंने टीवी के अलावा रेडियो पर BBC लंदन को सुनना शुरू कर दिया था। आए दिन सुबह शाम BBC के न्यूज़ सुनना, समाचार सुनना, और 1998 का इलेक्शन मैंने पूरी तरह से कवर किया। बहरहाल किसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई, और वो सरकार 13 महीने, यानी कि 13 महीने तक चली। पहली वाली सरकार 13 दिन और ये सरकार 13 महीने तक चली। तो मुझे सारा ध्यान है आज भी। तो उसमें जो जयललिता जी हैं, उन्होंने समर्थन दिया था। वो बात अलग है कि फिर लास्ट में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, तो सरकार गिरी। तो मुझे ये पूरा ध्यान है कि उन्हीं दिनों जो मंत्रिमंडल था वाजपेयी सरकार का, मुझे वो सारे मंत्रियों के चेहरे और उनके भाषण अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उसमें जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री हुआ करते थे, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री हुआ करते थे, जसवंत सिंह विदेश मंत्री हुआ करते थे, प्रमोद महाजन सूचना एवं प्रसारण मंत्री हुआ करते थे। ऐसे कई दिग्गज नेता, इवन उसमें
मुलायम सिंह यादव, इनको तो इसमें नई जगह मिली थी। सॉरी, मुलायम सिंह यादव तो मंत्री रहे थे उसमें, जो अपनी गुजराल सरकार जो थी उसमें वो रहे थे। तो ये जो मंत्रिमंडल था पूरा का पूरा, बड़ा मुझे उस टाइम मतलब सारे चेहरे जाने पहचाने थे। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, जसवंत सिंह विदेश मंत्री हैं, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री हैं, प्रमोद महाजन सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, सुषमा स्वराज बड़ी नेता हैं। मंत्रिमंडल उनके पास कौन सा मंत्री पद था मुझे अभी ध्यान नहीं। और अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा जो लाल कृष्ण आडवाणी थे वो शायद मंत्री इसमें नहीं थे। अगली जो इलेक्शन हुए थे तो इसके बाद उसमें वो उप प्रधानमंत्री बने थे। और इसमें जहाँ तक मुझे लगता है वो गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो और भी अगर कोई बात होगी तो मैं बता दूंगा। तो ये पूरा मंत्रिमंडल मुझे याद था। तो इस सारे नेताओं के मैं भाषण सुन चुका था, लेकिन जसवंत सिंह जी का कभी मैंने भाषण नहीं सुना। तो न्यूज़ जब चलते थे, जब न्यूज़ चैनल समाचार चलते थे दूरदर्शन पर, तो कई बार उसमें जसवंत सिंह को दिखाते थे कि आज उन्होंने विदेश यात्रा की, आज वहाँ गए यहाँ गए। तो एक दो बार मैंने उनको गौर से देखा, तो देखकर मैंने उसको हल्के में ले लिया। मैंने कहा होगा कोई, इतना उसको मैंने गहराई से लिया नहीं। लेकिन दोस्तों अचानक भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत विवाद हो गया। हो सकता है वो पोखरण की वजह से हुआ हो या किसी और वजह से। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद हो गई। जब बंद हो गई तो टीवी पर एक इंटरव्यू किया गया विदेश मंत्री जसवंत सिंह का। तो मैं उस इंटरव्यू को ऐसे छोड़ के जाने वाला था। मैंने सोचा छोड़ क्या देखना, मरने दे। लेकिन मैं बैठ गया, मैंने कि चलो देखते हैं। वो इंटरव्यू ग्रेट ग्रेट हिंदी में था पूरा। वो कहते हैं ना कि चेहरा क्या देखते हो, जरा हमें सुनो तो सही। कि सुनने से पता चलता है कि इंसान क्या है, सिर्फ देखने से नहीं। जब मैंने इन्हें सुना जसवंत सिंह जी को, तो इतनी अच्छी बातें, जैसे कि मंझा हुआ राजनीतिक व्यक्ति होता है, मंझा हुआ विदेश मंत्री होता है, इतनी मतलब अनुशासित बातें, और उनकी भाषा पर पकड़, उनकी वोकैबुलरी, शब्दों पर पकड़, उसमें उर्दू शब्द, हिंदी शब्द, इंग्लिश शब्द, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं तो हैरान हो गया सुनकर। मतलब एक दो सवाल जो इंटरव्यू ले रहा था टीवी का जर्नलिस्ट, उन पत्रकार, उन्होंने एक दो सवाल ऐसे पूछे जो रीजनेबल क्वेश्चन नहीं थे, जो रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं थे, थोड़े अटपटे से थे। तो किस तरीके से उसका जवाब दिया जसवंत सिंह जी ने उनको इंटरोगेट करके, कि वो मतलब एक तरह से वो जो पत्रकार था उसे भी लगा यार ये मैंने क्या पूछ लिया। मतलब आप जब किसी मंझे हुए व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हो तो पत्रकार को भी पसीने आ जाते हैं। तब मैंने सुना, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको मैं यूँ ही समझ रहा था हाँ होगा कोई विदेश मंत्री जसवंत सिंह। तो बड़ी बहुत मंझी हुई और बहुत अनुशासित चीज़ है ये। तब मेरा परिचय हुआ। और उनकी लैंग्वेज पर पकड़, सबसे अच्छी उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़। दोस्तों उसके बाद तो फिर जसवंत सिंह
का जब भी कभी कोई इंटरव्यू आता मैं उसको गौर से सुनता। फिर वो बात अलग है, कंधार हाईजैकिंग हुई, फिर वो जसवंत सिंह जी मीडिएटर बने, अच्छा नेगोशिएशन उन्होंने किया और वो 165 यात्रियों को आतंकवादियों से छुड़ाकर भारत लाए और कुछ उन्हें 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े। वो घटना हुई। उसके बाद फिर जसवंत सिंह जी को विदेश मंत्रालय से हटाकर उन्हें वित्त मंत्रालय दे दिया गया। तो फिर मैं उन्हें सुनता रहा। फिर कुछ समय आया, मनमोहन सिंह की सरकार बन गई 2004 में, और उसके बाद मेरी जो राजनीतिक चेतना है वो फिर थोड़ी सी ऐसे ही हो गई। फिर मैं अपने प्रोफेशनल अपने कामों में व्यस्त हो गया और मैंने राजनीति में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। फिर बाद में पता चला कि जसवंत सिंह जी विवादों में घिर गए हैं। कोई उन्होंने किताब लिखी है जिन्ना पर, तो वो विवादों में घिर गए हैं। फिर ऐसे ही पता चला कि उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। फिर आगे फिर मोदी का राज आ गया और पता चला कि जसवंत सिंह को टिकट भी नहीं दी गई है। वो फिर इस तरह से उनका जो राजनीतिक कद है वो बीजेपी पार्टी में उनका वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। लेकिन एक चीज़ है कि वो स्वाभिमानी थे बड़े। उन्होंने विचारों की स्वतंत्रता के साथ कभी भी सौदेबाजी नहीं की। जो बात कहने लायक थी उन्होंने बेबाक शब्दों में कही। वो मोहताज नहीं थे किसी पार्टी के। बीजेपी में काम कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी अच्छी बन रही थी। बाद में फिर और लोगों के हाथ में चीज़ें आ गई तो ठीक है, वो अपने तरीके से काम करते रहे। उनको उनका पसंद नहीं आए विचार, उन्होंने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया अपने विचारों के साथ और वो व्यस्त रहे अपनी लेखन कला में, लिखने में व्यस्त रहे, बिजी रहे। और फिर वो बीमार रहे, कोमा में चले गए और आज 27 सितंबर सन 2020 को ऐसे ऊंचे नेता, ऐसे बड़े नेता हमें छोड़कर चले गए, हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और क्योंकि जसवंत सिंह का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन उनसे हुई है कि, और कम से कम लैंग्वेज पर जो पकड़ है कि किस तरह से नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना है अपनी बात रखने के लिए और विचारों के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। ये सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिली। आप उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ सुनेंगे तो सारी उनकी पूरी की पूरी कहानियाँ हैं। तो मैं एक बार फिर ऐसे बड़े नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी कमी हमें हमेशा खलती रहेगी। वो बीजेपी के ही नहीं बल्कि देश के नेता थे और उसे राजस्थान का शेर कहा जाता था, क्योंकि राजस्थान के ऐसे बहुत कम नेता हुए हैं जिनकी केंद्र में दिल्ली तक पहुंच हुई हो। तो वो राजस्थान के ऐसे पहले बड़े नेता थे जिनकी बाड़मेर रेगिस्तान, तो वहाँ के वो नेता थे। मतलब जसवंत सिंह का नाम आते ही राजस्थान का नाम आता था कि राजस्थान के नेता। तो भारत के अलावा बीजेपी के वो नेता नहीं, भारत के भी हैं, बल्कि वो राजस्थान के भी बहुत बड़े नेता थे और राठौड़ राजपूत परिवार के वो नेता थे। ये और बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे नेता जो लैंग्वेज पर बहुत बड़ी उनकी पकड़ हुआ करती थी, तो आज हमारे बीच नहीं है और जाना तो सबको ही है। तो ऐसे कुछ नेता हुए हैं जिन्होंने
विचारों की स्वतंत्रता को बरकरार रखा है, स्वाभिमान को बरकरार रखा है, और मतलब एक जो मैं कह रहा था कि कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि जो इतिहास बन गया है। तभी तो मैं कहता हूँ कि जो आज आप जो कुछ भी कर रहे हो, वट एवर यू डू टुडे, ये कल इतिहास बन जाएगा। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी कल इतिहास बन जाएगी। तो इसी तरह से वही मैं कह रहा था कि कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने रक्षा की है गरीबों की, दबे कुचले लोगों की रक्षा की है। उन्हीं में एक महान थे हमारे सिख समाज के गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी भी बड़े महान गुरु भी थे और योद्धा भी थे। उन्होंने जो जब जुल्म हो रहा था, और वो सबको पता है कि औरंगज़ेब किस तरह से भारत पर जुल्म कर रहा था। अकबर भी हुआ है, हम अकबर को महान कहते हैं। अकबर बादशाह ने जुर्म नहीं की, उसने प्रेम किया हिंदुस्तान से। लेकिन हम सभी जानते हैं और इतिहास जानता है कि औरंगज़ेब ने कुछ ऐसा किया जो मतलब क्या कहूँ, देश बर्बाद हो गया और मुग़ल साम्राज्य का पतन जो है औरंगज़ेब ने कर दिया। और औरंगज़ेब ने जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया लोगों का, मतलब हिंदुओं से मुसलमान लोगों को बनाया, वो कुछ गलत किया। तो उन्हीं से संघर्ष किया हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने। तभी किसी शायर ने कहा है कि ना अब की कहूँ ना जब की, जो ना होते गुरु गोविंद सिंह जी तो सुन्नत होती सबकी। तो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने गरीब लोगों को, जिनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उनको बचाया। उनके लिए अपने चारों पुत्रों को कुर्बान कर दिया, खुद का परिवार कुर्बान कर दिया, और अंत में खुद भी वो क्या कहूँ मैं, शहीद हो गए, या यूँ कहूँ कि धीरे धीरे निछावर हो गए अपने धर्म पर, अपने देश पर, अपनी कौम पर। ऐसे ही महान लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो आज है कल इतिहास बन जाएगा। इतिहास है कि इस YouTube चैनल पर कभी एक जने का परिवार था, फिर 2 जने का, 4 जने का, 10 जने का, फिर 30 जनों का हुआ। अभी पिछले हफ्ते, पिछले संडे को 50 जनों का परिवार हो गया था। और आज आपकी मेहरबानी से हम 56 लोग हैं, 56। आज 56 लोगों का परिवार है। यदि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो निश्चित रूप से ये परिवार बढ़ता रहेगा। और अपन चाहते हैं कि ये हमारा जो परिवार है ये भी हज़ारों तक, लाखों तक जाए। तो दोस्तों, यही बातें शेयर करते हुए एक बार फिर से महान नेता, जो भारत के नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह राठौड़ को आप सभी की ओर से और मेरी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। और दोस्तों, अगर आपसे बातें करते हुए कोई ऐसे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई हो जो आपको अच्छी ना लगी हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आने वाली वीडियो में इन बातों का ध्यान रखूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। I had a wonderful time with you, and from my side, nice meeting you. See you in next video. Thank you.